मसनवी में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने एक किस्सा लिखा है कि एक लकड़हारा था जो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाया करता था और उनको बाज़ार में बेच देता था। एक बार जब लकड़ियाँ काट कर लाया, लकड़ियों के साथ एक बड़ा सांप भी लिपट कर आ गया। उसको पता नहीं चला, लेकिन जब घर पहुँचा तो तब उसने देखा कि एक सांप भी आ गया है। अलबत्ता उसमें जान नहीं थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो मुर्दा है, इसलिए उस लकड़हारे ने उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, वहीं घर के अंदर ही रहने दिया। बाहर निकालने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। लेकिन जब उसको गर्मी पहुंची तो उसके अंदर हरकत पैदा होनी शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उसने रेंगना शुरू कर दिया। लकड़हारा गफलत में लेटा हुआ था। उस सांप ने जाकर उसको डस लिया। अब घर वाले परेशान हुए कि ये तो मुर्दा सांप था, कैसे ज़िंदा होकर इसने डस लिया। ये किस्सा नकल करने के बाद मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान के नफ्स का भी यही हाल है। जब इंसान किसी अल्लाह वाले की सोबत में रहकर मुजाहिदे और रियाज़तें करता है तो उसके नतीजे में ये नफ्स कमज़ोर हो जाता है और ऐसा मालूम होने लगता है कि अब ये मुर्दा हो चुका, लेकिन हकीकत में वो मुर्दा नहीं होता। अगर इंसान उसकी तरफ से गाफिल हो जाए तो किसी भी वक्त वो ज़िंदा होकर डस लेगा। चुनांचे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नफ्स अज़दहा अस्त मुर्दा अस्त अज़ गमे बे आलती अफसुरदा अस्त, यानी ये इंसान का नफ्स भी अजदहा के जैसा है। अभी मरा नहीं है, लेकिन चूँकि मुजाहिदे और रियाज़तें करने की चोटें इस पर पड़ी हैं, इसलिए वो ठिठरा हुआ है, पड़ा हुआ है, लेकिन किसी वक्त भी ज़िंदा होकर डस लेगा। इसलिए किसी लम्हे भी नफ्स से गाफिल होकर मत बैठो।